मनहूस, कितना टाइम लगाओगी नाश्ता बनाने में? मुमानी बस पराठा बन गया, अंडा बना के मैं लाती, फिर मैं चाय बना दूंगी। तो इतनी देर क्यों कर दी? कब से आवाजें दे दे के गला खुश्क हो गया और तुम ढीठ की तरह अपने कान बंद करके खड़ी हो। ये क्या, हाथ टूट गए तुम्हारे? इस हफ्ते का 5वां कप तोड़ा तुमने। तुम्हारा बाप जायदाद देकर नहीं मरा था। ओ मनहूस लड़की, खुद तो खा गई अपने माँ बाप को और हमारा नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। चल मैं बनाती हूँ। मुमानी मैं बना लूंगी। तो इतनी देर से क्या कर रही थी? कब से आवाजें दे देकर गला खुश्क हो गया, पर पता नहीं ढीठ की तरह कान बंद करके खड़ी रहती है। खुद तो मर गए, मेरे सर पे छोड़ के इनको। प्लेट भी नहीं रखी हुई, अपने सर पे रखो इसको। मैं बना लेती हूँ मुमानी। बनाओ। जी बजाब सर पे डाल दिया। क्या हालत बना के रखी है अम्मा? कोई नए कपड़े दिला दें इसे। इसकी हालत देख के तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा चाय पीने का। अरे मनहूस, तुम्हारे इन गंदे हाथों की वजह से ना मेरा बेटा भूखा चला गया और ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने मत करना। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ के ना शराफत से करना, वरना मेरी जूती और तुम्हारा सर होगा, याद रखना। रजिया ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, और हमें तुम जैसा ही दामाद चाहिए था जो हमारी भांजी को प्यार से रखे। जी बस मुझे भी आप जैसी फैमिली की तलाश थी। मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, तो अब आप ही मेरी माँ की जगह हैं। बेटा काम क्या करते हो? जी मैं वो गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ अपने कारोबार के बारे में। अच्छी बात है, मुझे तुम अच्छे लगे। हजरा बेटा चाय ले आओ और बिस्किट भी ले आना। ये हमारी हजरा है। बैठो बेटा, बैठ जाओ। अच्छा मैं जरा किचन में काम देख कर आती हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा रिश्ता आपसे हुआ है। आप मेरी तरफ देखें तो सब, आप शर्मा क्यों रही हैं? मैं बिस्किट्स लेकर आती हूँ। अब ऐसा भी क्या डर, क्या इतना बुरा हूं मैं? आप बैठे ना। क्या मैं आपको पसंद नहीं है? अच्छा एक बार नजर उठाकर देखें तो सही मुझे, तभी तो पसंद आऊंगा आपको। कैसा लगा आपको?
अच्छे हैं। बस यही सुनना था मुझे। हाथ बहुत मुलायम है आपके। मुझे आप जैसी बीवी ही चाहिए। बैठो बैठो। कैसी लगी हमारी हजरत? क्या रोना धोना मचाया हुआ है? मुझे वो लड़का पसंद आया है और मैं तुम्हारी शादी वहीं करूंगी। और तुमने देखा था, तुम्हें देख के उसकी राल कैसे टपक रही थी। बहुत खुश रखेगा तुम्हें। मुमानी जान, प्लीज, मुझसे मैं शादी नहीं कर सकती। क्या मुझे इनकार कर रही हो तुम? मुझे शुक्र करो कि तुम्हारी शादी कर रही हूं और ये रिश्ता आ गया। मनहूस लड़की, सारी दुनिया जानती है कि तुम मनहूस हो। अगर उसको पता चल गया तो वो भी नहीं करेगा। इसलिए ना चुपचाप शादी कर लेना। और एक बात मेरी गौर से सुन लो, इस घर से जाने के बाद ना दोबारा इस घर में मत घुसना। तुम्हारा ये गंदा मनहूस वजूद जो है ना, मेरे घर से और मेरे बेटे से दूर होना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारी मामी ने जहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, जानती हो ये बात? क्या देख रही हो? क्या है ये? मुमानी ने आपके लिए दिए। कुछ चीजें पता नहीं अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते हैं। देखो तो महारानी कैसे घोड़े गधे बेच के सो रही है। उसे जरा अंदाजा नहीं है अपने शौहर के दुख का।
महारानी साहिबा। जी। अरे क्या जी की बच्ची, तुम्हें जरा भी अंदाजा है फिर हमारा शौहर लुट चुका है? नहीं, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में धूल झोंकी गई है। मुझे अगर पैसे नहीं मिले ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को चुन के खून की नदियां बहा दूंगा। मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारी वो मामी है ना, चुड़ैल मामी, उससे जलील किया मुझे। अच्छा देखो, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा, इधर देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, और शौहर मिजाजी खुदा होता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है अब तुम मेरे को पैसे लेके दोगी ना मामी से, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? बल्कि अभी चलो, अभी चलते हैं, पैसे लेके आते हैं उनसे ना। उठो। छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? आप अभी होश में नहीं है। सारी रात आपका इंतजार करती रही, कहाँ थे आप? अरे बाहर में जाओ तुम मेरी तरफ से। होश में नहीं हो, इंतजार कर रही हो मेरा। होश में तुम नहीं हो, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो रहा है। मैं खुद जा रहा हूं, मैं लेकर आऊंगा पैसे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे। बेटा, आने से पहले कम से कम कॉल ही कर लेते। आंटी, वो शादी के बाद ससुराल जाना तो एक रस्म होती है जो पूरी की है मैंने। अजरा तो कह रही थी कि तुम पैसों की बात करने आए हो, जबकि पैसे तो मैंने दे दिए थे। आंटी, मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता आपसे। आपने क्या सोच के 20,000 रुपए दिए थे? हालांकि आपसे बात हुई थी 10 लाख रुपए की, और आपने जहेज भी नहीं दिया। अब ईमानदारी से बताएं कि आपने सही किया है मेरे साथ। फकीर समझा है क्या मुझे आपने? दामाद हूं इस घर का। बेटा, अगर तुम रस्म समझकर मिलने आए हो तो ठीक है, मगर इस वक्त पैसों की बात करना तो अच्छी नहीं लगती। तो कब करेंगी बात फिर? अगर आप मुकर गई तो फिर कौन देगा मेरे पैसे? देखो बेटा, तुम्हारे कोई ना आगे है ना पीछे है ना खानदान है, फिर भी तुम्हें मैंने बच्ची दे दी। तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम पैसों की बात कर रहे हो? मतलब नहीं देंगी पैसे आप? ठीक है। अजरा, अजरा, सुन लो, तुम्हारी मामी कह रही है कि पैसे नहीं दूंगी मैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो यहां खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। अरे कितने घटिया इंसान हो। अभी ना मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी, बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। हम चलते, बाद में आ जाएंगे। तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना इनसे। पैसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? तुम्हारी अम्मा ने पैसे देने का वादा किया था, दे नहीं रही हैं, मुकर रही हैं। ये बात किस तरह कर रहे हो? अरे बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी, ये किस लहजे में बात कर रहा है? अभी मेरा लहजा देखा कहाँ है तुमने मुराद साहब? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। अजरा, इसे लेकर जाओ यहाँ से। ये लेकर जाएगी मुझे? अरे इसकी क्या मजाल है, पूरा घर ही धोखेबाज है। ये पकड़ो ना जाकर। मुराद छोड़। तो मेरे घर में खड़ा होकर मुझे धमकी दे रहा है? मुराद छोड़ दो उसे। गिरबान पे हाथ डालने का देखो कैसे हिसाब लेता हूं मैं तुमसे मुराद साहब। पूरे घर का जुलूस निकालूंगा अब मैं। चलो।